चैंपियंस नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जी हाँ दोस्तों, मैं डीके धीरज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एसएससी अड्डा 24/7 और एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पे। और आप सभी लोग इसी तरीके से जुड़े रहिए। प्यार, सपोर्ट, विश्वास आप सभी लोगों का ऐसे ही बना रहे। और जबरदस्त अंदाज में अभी आप सभी लोगों की तैयारी भी चल रही है। तो बताओ भाई, कैसे हो सभी लोग और तैयारी कैसी चल रही है? हाँ, फॉर्म फिल कर दिया है सभी लोगों ने, सबसे पहले तो बात यह है भाई। और उसके बाद तैयारी जबरदस्त और लाजवाब आप सभी लोगों की चलती रहनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ये फसाई का बैच, यहीं पे आपको फंसाना है। सत्यमेव जयते एकदम नारा लगा देना है और जबरदस्त अंदाज में आपको पढ़ाई करते चलना है, क्योंकि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ये वैकेंसी जबरदस्त अंदाज में है। यहां पे देखो क्या है, सिंपल ग्रेजुएट बच्चा भी फॉर्म भर सकता है, 12th पास आउट भी फॉर्म भर सकता है, और सिर्फ एक एग्जाम वाले भी एग्जाम है और 2 एग्जामिनेशन वाले, मतलब एक एग्जाम पे आप सेलेक्ट हो गए, है ना। सिर्फ एक एग्जाम दिया और आप अगर उसमें पास होते हैं तो आप सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसी एग्जामिनेशन बहुत कम अब बची हैं। तो ये फसाई का जो वैकेंसी है, इसमें सिंपल ग्रेजुएट और 12th लेवल वाले बच्चों के लिए भी एक पोस्ट ऐसा है जिसमें सिर्फ एक एग्जाम है, और वो अगर आप पास होते हैं तो उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो जल्दी से एक बार सही अंदाज में लाइक एंड शेयर कर दीजिए सभी लोग और जुड़ जाइए हमारे साथ, है ना भाई। क्या है, माई गुरु डीके रामवत जगदीश जी करे, डीके सर आए गए। ओके, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। राखी जी हैं, संध्या जी हैं, ओके, साइनाथ जी हैं, अवनी जी हैं, विकास राव जी हैं, अमित जी हैं, सभी लोग जुड़ जाइए। संध्या हैं, भावना जी हैं, अमित दास जी हैं, नाजमीन जी हैं, एग्री नितेश जी हैं, हाँ गुड 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 गुड, रेखा सिंह जी हैं, प्रिया जी हैं, हाँ आलोक जी हैं। तो सभी लोग एक बार जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए सेशन को, और तबाही वाले सेशन के लिए तैयार हो जाइए। और आपको पता है कि सबसे पहला सवाल आता है कब, मैं बताऊंगा नहीं। सबसे पहले सवाल के लिए आपको क्या करना पड़ता है वो आप सभी लोगों को पता है। तो जल्दी से ताबड़तोड़ एकदम कमेंट कर दीजिए भाई फटाफट आप सभी लोग, ताकि सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे मैं लेके आ जाऊं। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं बता दूं कि फसाई में बैच में, जो कि परसों से स्टार्ट होने वाला है, मतलब कल संडे, फिर मंडे से आपकी जो बैच स्टार्ट हो रही है, उसमें आप सभी लोगों के लिए इंफॉर्मेशन ये है कि वो बैच जबरदस्त अंदाज में चलने वाली है। लेकिन अगर आप उसमें जाना चाहते हो तो 80% डिस्काउंट है सिर्फ फसाई वाले एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है। कोड क्या लगाना है आपको पता है कि आप कोड क्या लगा दोगे भाई? तो कोड आपको लगाना है Y315 और S, मतलब Y315S, ये कोड आपको लगाना है तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो कौन कौन से बैच है वो भी मैं बात करूंगा, लेकिन वो लास्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले आएंगे हम सबसे पहले सवाल की तरफ और देखते हैं कि सबसे पहले सवाल को किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो भाई रेडी, आने लगा है थम्स अप, ठीक है सर। तो सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे भी आ जाएगा जल्दी से, ठीक है। तो ये लीजिए, आपके स्क्रीन पे ये सवाल आ रहा है। लीजिए भाई, ये क्या है? ये कह रहा है कि टेकन को 270 लिखा जाता है, तो विच को क्या लिखा जाएगा? और 4 ऑप्शन है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। टेकन, ध्यान दीजिए, TAKEN कह रहा है टेकन को 270 के रूप में कोड कर दे रहा है। तो आपसे वो पूछ रहा है कि विच, WHICH, विच का कोड क्या होगा, आपसे पूछ रहा है वो। क्या ये नहीं बना सकते हो क्या? एक बार देखो तो इसका आंसर क्या लगाओगे? क्या इसका आंसर जाने वाला है? ये जल्दी से एक बार आप लोग बता दो भाई, क्या इसका आंसर लगा रहे हो सभी भाई बंधु? एक बार जल्दी से बता दो। हाँ, थम्स अप आने लगा है। अवनी है, ओके, गुड गुड। प्रिया जी, गुरविंद जी हैं, ओके, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। राखी विश्वकर्मा जी हैं, राखी विश्वकर्मा सिखा, अच्छा चलो। तो जल्दी से एक बार आ गए हैं आप सभी लोग। तो सबसे पहला जवाब क्या आएगा इसका? टेकन को 270 लिखा जाता है। कैसे लिखा जा रहा है भाई? टेकन को 270 कैसे लिख दिया? तो देखिएगा, अगर एक तरफ अल्फाबेट है और दूसरे तरफ अगर नंबर आ जाए 270, तो करते क्या है वो देखना। सबसे पहले तो एक प्लेस वैल्यू आता है भाई। तो टी का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 20, ए का 1, के का 11, ई का 5, एन का 14, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब इसको अगर आप देखोगे तो सबको जोड़ दे तो 20 और 1 21 और 1 22, 10 32, 5 37 और 4 41, 10 51 आ रहा है। यहाँ 270 हो रहा है, हो नहीं रहा कुछ। सबको गुना करोगे आपस में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो क्या किया जाए? अगर वोवेल कंसोनेंट अलग करके देखो थोड़ा सा, कुछ आ रहा है क्या? तो कंसोनेंट है टी, तो 20 11 31 और 14, तो 31 और 4 35, 10 45 आएगा। केवल कंसोनेंट को ऐड किए तो 45, और केवल वोवेल को ऐड कर दो तो ए है वोवेल तो 1 और ई है वोवेल तो 5, तो 5 और 1 6,
तो 45 6 51 होगा नहीं, 45 गुना 6 करोगे, बन गया बन गया बन गया। वोवेल कंसोनेंट अलग अलग ऐड करके गुना कर दिया है। तो आप विच का भी वही करिए। देखो इसका 23 होता है, इसका 8 होता है, इसका 3 होता है, इसका 8 होता है। केवल कंसोनेंट ऐड करेंगे पहले, ठीक है। 8 8 16 और 3 19 हो गया, ठीक। 8 8 16 और 3 19, तो 23 और 19 कितना हो जाएगा? तो 23 7 30, 2 32 और 10 42 हो जाएगा, ठीक है। और एक ही वोवेल है हमारे पास आई 9, तो 9 से गुना कर दो। 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 चौका 36 और 1 37, 378 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बोलो भाई पक्की बात है, कैसे लग रहा है ये जवाब? ये आप लोगों को क्लियर हुआ कि वोवेल कंसोनेंट को अलग अलग ऐड किया और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। गॉट इट? क्लियर है? तो एक बार जल्दी से थम्स अप आ जाए, फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम सभी लोग। जल्दी से एक बार आप सभी लोग बता दीजिए कि यस सर क्लियर, तो फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। क्या कहते हो भाई? फटाफट एक बार जल्दी से बताते जाइए आप सभी लोगों की ओके सर क्लियर है। फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। ये लो देखो, 80 64 40 49 20 क्या होगा नेक्स्ट? देखिए जरा सवाल को, इंट्रोगेटिव मार्क के जगह क्या लगाओगे इसका आंसर? जल्दी से बताओ। नाजमीन गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जल्दी से एक बार बताइए यहां पे क्या आंसर लगने वाला है आप सभी लोगों का। बोलो भाई क्या लगाओगे? 80 है, 80, फिर 64 है, फिर 40 है, फिर 49 है, फिर 20 है, फिर इंट्रोगेटिव मार्क है। आखिर इसका आंसर क्या लगने वाला है? 80 64 40 49 20 और इंट्रोगेटिव मार्क। बताओ दोस्तों यहां पे क्या आंसर लगेगा आप सभी लोगों का? है क्या आंसर लगने वाला है भाई? जल्दी से एक बार फटाफट आप लोगों का यहां पे जवाब आ जाए तो फिर मजा आ जाए। देखो यहां क्या हो रहा है, देखना ध्यान से। एक चीज आपको क्लियर दिखेगा ना, 80 64 40 49 20 जाओगे तो ये दिखेगा ना कि ये 8 का स्क्वायर है। ये दिखेगा ना भाई कि 7 का स्क्वायर है, तो क्लियर दिखेगा। तो 8 का स्क्वायर एक गैप किया, 7 का स्क्वायर एक गैप किया, तो 6 का स्क्वायर 36 तो हो ही सकता है। बोलो भाई, अल्टरनेट कहते हैं इसको, अल्टरनेट ये चल रहा है। यहां से देखोगे तो देखो 80 का आधा 40, 40 का आधा 20, तो उसके बाद 20 का आधा 10 होता। तो यहां पे आंसर आपका 36 एकदम तुरंत बनने वाला सवाल था मेरे मित्र। ये तो एक क्लियर करो आप लोग पहले, ये मतलब कुछ लाम लपेट लगाना ही नहीं था, तुरंत ये जवाब आ जाएगा। अवनी 36, ओके ओके कुशवाहा जी, सौरभ चक्रवर्ती जी, योगेश नागर जी, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो क्या है। ये तो ऐसा सवाल है ना, इतना आसान है, इतना आसान है कि मतलब मत कहो, इतना आसान। ऐसे आप बोलिए इस सवाल को, लेकिन ये भी देखना जिससे नहीं बनेगा फिर वो अपना बाल ऐसे नोचेगा ऐसे करके कि अरे सर ये हमसे क्यों नहीं बना। ये वो वाला सवाल है, ध्यान से देखना। 234 को 567 लिखा जाता है तो 456 को क्या लिखा जाएगा? एकदम लॉलीपॉप सवाल है ये, उड़ा दो भाई सभी लोग एक बार इसको। राखी बर्मन जी एक बार, हाँ जल्दी से। राखी नाम की बहुत स्टूडेंट है भाई, हैं? एक राखी सिंह है, एक राखी शिखा है, एक राखी बर्मन है, क्या बात है। संध्या जी हैं, ओके ओके ओके। विनय प्रताप जी, योगेश जी, राजेश जी, मतलब ये जिससे नहीं बना वो अलबलाएगा यहां, अभी देख लेना तुम, और सोचेगा मेरे दिमाग में ये लॉजिक कैसे नहीं आया। राजेश भाई क्या बात है, और जिससे बन रहा होगा ना सोच रहा अरे इतना आसान कैसे पूछ दिए सर। ये वही है, हिट करने पे है कि लॉजिक आपके दिमाग में कैसे हिट कर रहा है, वो सबसे पहली चीज है, ठीक है। चलो अब देखते हैं सवाल, देखना यहां क्या है। 2 3 4, फिर लगातार देखो 5 6 7, ऐसे देखो 2 3 4 5 6 7, 4 5 6 7 8 9, आंसर लगाइए ना 7 8 9, ऑप्शन नंबर ये 7 8 9 विल बी द करेक्ट आंसर। तो कितना आसान था अब ये बताओ। अब सही सही बताना ये सवाल कितने लोगों से नहीं बना था अभी तक, कमेंट करके ईमानदारी से भाई, घर का मामला है, हम लोग आपस में पढ़ रहे हैं। कितने लोगों से ये अभी तक हिट नहीं किया था, ये बताओ दिमाग में। कितने लोगों को ये हिट नहीं किया था दिमाग में, सबसे पहले तो ये बता दो हमें भाई। एंड लाइक एंड शेयर प्लीज करते जाइए सेशन को, जितने भी बच्चे देख रहे हैं। एक बार आपका लाइक एंड शेयर बनता है या नहीं, एक बार आप लोग खुद सोच लो भाई। बोलो यहां पे क्या आंसर लगने वाला है आप सभी लोगों का? नाजमीन क्या बात है, क्या बात है यार। देखिए अमिताभ बच्चन जी के मूवी में भी कहां से खोज के लाई है अमिताभ बच्चन को, क्या बात है, क्या टैलेंट है। मेरे से नहीं हुआ मोनालिसा, कैसा फील हो रहा है मेरा सर अमित भाई? लग रहा होगा ना कि अरे ये क्यों नहीं हिट किया, ऐसा लगता है। शुभम भाई से भी यहां देखो वही है। अब बताओ नहीं अगर बनाया, अब जब मैंने लॉजिक बताया होगा तो आपको लगा अरे यार ये क्यों नहीं लॉजिक मैंने सोचा। होता है देखो, ऐसा नहीं कि आपकी गलती है, हिट करने पे जिससे बन गया। हो सकता है कि एग्जाम में इस टाइप पे दूसरा नंबर करके दे देगा, तो हो सकता है वहां पे उसको हिट नहीं करे दिमाग में, ये होता है ये। ठीक है भाई अंजलि, ठीक है अंजलि जी, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये तो कितनी बार कराया है,
ये बस इसलिए कराता हूं कि आपको आदत हो रहा है ना कैसे बनाना है इस टाइप के सवाल को, है। बहुत सारे बच्चे इसको दूसरे अंदाज में बनाते हैं, आपको और बच्चों से अलग होना है, कैसे वो मैं आपको बता रहा हूं। देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है आपका यहाँ पे जवाब। जल्दी से एक बार देखते तो चलो आप लोग के क्या होने वाला है आपका जवाब। बोलो भाई फटाफट बताओ यहाँ पे क्या लगाओगे आंसर, जल्दी से एक बार ताबड़तोड़ अंदाज में बोलो क्या आंसर लगेगा। मुझसे भी नहीं बना था, अच्छा ठीक है भाई ठीक है। और यहाँ मोबिन रजा साहब बीए लॉजिक मेरे दिमाग में एकदम फंस गया। अच्छा भाई हम लोग आज क्लास में नहीं हैं, मंडल जी हैं, कमेंट नहीं दिख रहा था, अभी मैंने रिफ्रेश किया है तब आया है। रिया शर्मा जी हैं, गुंजा हैं, अक्षत मिश्रा जी हैं, है ना, पूजा सिंह जी हैं। ठीक है, हम लास्ट में बताएंगे कि आपको करना क्या है। मंडल भाई राइट, ओके 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 ओके। सुमित जाट साहब हैं, ओके। देखो इस टाइप के सवाल में क्या है, कुछ नहीं पढ़िए, इतना लाम लपेट कुछ नहीं, केवल लास्ट लाइन पढ़िए, जुगाड़ सीखिए। रक्त का रंग क्या होता है पूछ रहा है ना, तो रक्त का रंग करेक्ट आंसर क्या होता है, लाल। तो बस अब आपको ये देखना है कि लाल को क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ क्लियर दिख रहा है लाल को सफेद कहा जा रहा है। आंसर सफेद लगा के निकल लीजिए शांति से, एकदम पतली गली पकड़ लीजिए, आंसर सफेद लगा के, मतलब कुछ नहीं पढ़े हम, डायरेक्ट आंसर लगा रहे हैं, ये चीज सीख लीजिएगा, ठीक है। अगर ऐसा सवाल आता है तो आपको यही करना है। अगले सवाल पे ये देखो, IOUE 4 में से 3 का एक ग्रुप बन रहा है और कोई एक अलग होगा, उसको ढूंढना है। अब सबसे पहली बात तो ये कि सब ववेल है भाई, तो अलग कैसे निकालें, तो तुरंत प्लेस वैल्यू पे जाइए, उसके अपोजिट पे जाइए, कुछ ना कुछ तो लग ही जाएगा आपका लॉजिक। देखो तो जरा सा क्या लगाओगे। एंड लाइक एंड शेयर बहुत कम हो रहा है भाई, ये तो मैं देख रहा हूं, लगातार लाइक एंड शेयर कम हो रहा है। अमरदीप भाई और नैन्सी सिंह जी गुड आफ्टरनून। लाइक एंड शेयर की संख्या एकदम कम है मेरे भाई, चाहे वो बोलेगी। केतन कह रहे क्या बात है, हम नहीं दिख रहे हैं सर। शोभना आयर जी कह रहे दिख रहे हो भाई, क्यों नहीं दिखोगे सर। फसाई का टेस्ट सीरीज परचेज किए लेकिन जो ऐप खुला है उसमें फसाई नहीं है सर, क्या करें। ठीक है, आप एक काम करना, बिहार अड्डा 24/7 एक टेलीग्राम चैनल है, या फसाई का टेलीग्राम चैनल है, वहां आप ऐड हैं, वहां पे कमेंट कर देना, या बिहार अड्डा 24/7 पे मैं हूं, ठीक है, ये टेलीग्राम है, इस पे मैं हूं, यहां से आप मेरे को मैसेज कर देना पर्सनली मुझे ढूंढकर, ठीक है, मैं इसको दिखवा के आपका करेक्ट करवाता हूं, ठीक। चलिए अब देखो यहां पे क्या आंसर होगा आपका, देख लो भाई क्या लगा रहे हो भाई। नाजमीन, शाहिल गुजर साहब, अंशिका, बताओ भाई, आराधना जी, मंडल जी, 999, रवि सिंह जी, ओके ओके ओके। देखो यहाँ पे दिवाकर जी क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ। यहाँ पे देखो क्या है, आई का प्लेस वैल्यू 9, बी का ओ का प्लेस वैल्यू 15, यू का 21, ई का 5, याद होना चाहिए। तो अब देखो क्या होगा, 9, 15, 21। देखो ये सब ऑड नंबर है, ये सब प्राइम नहीं है, तो ये ऑड नंबर का 3 एक ग्रुप बन गया, ठीक। लेकिन ये प्राइम नंबर है, दूसरा कोई लॉजिक लगेगा ही नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर डी में ई रखा था, आंसर लगा दीजिए। लगा रहे हो ना कि नहीं लगा रहे हो भाई, ये तो बताओ। अगला सवाल, हाउ मेनी ट्रायंगल्स, बड़ा प्यारा सवाल है। हाउ मेनी ट्रायंगल्स, इसमें कितने त्रिभुज हैं, जरा बताओ तो जल्दी से। देखना यहां पे बहुत सारे बच्चे 1-2 त्रिभुज को छोड़ेंगे, यहां एकदम कनेक्शन भाई ठीक से जाना चाहिए। रवि सिंह जी एक ही बार कमेंट करो, मैं पढ़ लूंगा। विप्लव सिंह जी, ओके ओके ओके। इसका बताओ, अब बताओ यहां पे क्या आंसर लगने वाला। हाँ मोबिन भाई ठीक है। अमरदीप जी हैं, ओके 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 ओके। अंशिका शाह जी लगा दिए सर, ओके। संध्या कुशवाहा जी हैं, ओके। नाजमीन, प्रणय राणे जी, ओके। दीप शिखा हैं, शिखर हैं, ओके ओके। राजेश कुमार जी हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बताओ भाई क्या हो रहा है। लक्ष्मण धारा साहू जी हैं, गुड 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 गुड। बोलो भाई सुमित, प्रसेनजीत घोष जी, क्या आंसर लगा रहे हो आप लोग यहां पे, जल्दी से बता दो भाई फटाफट। हाउ मेनी ट्रायंगल्स, आपको देखो एक चीज तो पता है ना कि जब अगर ऐसा रहे, ध्यान देना, तो कितना ट्रायंगल बनता है, तो 1 2, तो 2 और 1 3, लंबवत लाइन गिरे तो कितना खंड में बटा लिख के दोनों को जोड़ देते हैं। अगर इसमें एक और ऐसे कर दे तो 1 2 और, तो 2 और 1 और 3, मतलब 3 3 6। यहां देख लो, यहां से यहां तक यही तो है। केवल अगर हम पहले इतने को ही ले, ध्यान दीजिएगा, केवल इतने को लें तो ये देखो, तो इससे 1 2, तो 2 और 1 3, इससे भी 1 2, तो 2 और 1 3, तो 3 + 3 6 तो आ गए इससे। 6 के बाद देखो एक ये हमारा बन जाएगा। अरे यार फोन क्या है यार, 6 हो गए। 6 के बाद ये देखना हमारा क्या होगा, 6 के बाद यहां से देख लेना,
क्या हो जाएगा हमारा 7, फिर यहां से अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। 8 के बाद अगर ये देखोगे आप तो क्या हो जाएगा 9, फिर अगर ये देखोगे तो क्या हो जाएगा हमारा 10। तो यहां तक तो 10 आ गए। क्या और भी कोई बन सकते थे क्या? दोनों को अगर आपस में मिक्स करे तो 10 के बाद यहां से अगर ऐसे चलोगे तो ऐसे बनाएगा नहीं, यहां से अगर चल के ऐसे करके ऐसे तो स्क्वायर बना देगा, 10 ही रह जाएगा भाई। आंसर 10 लगा रहे हो क्या? 12 भी लग रहा है, 10 भी कोई छूट रहा है क्या? एक बार देख लो, 10 तक तो ठीक था, ठीक है। 10 के बाद अगर हम इसको पकड़ के बनाएं, ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम लेकर चलें लंबे परिदृश्य में, अगर हम इसको, अरे भाई 10 तो ठीक है, ये भी काउंट हो गया, ये भी काउंट हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अगर हम इसको यहाँ से ऐसे लेके आए तो ये तो काउंट हो चुका है इसमें, ठीक है। यहाँ से अगर ये नीचे जाएगा नहीं, इधर से ये बनेगा नहीं, इधर से अगर लेके आओगे, इधर से लेके आओगे तो ये तो काउंट हो चुका है, ये होगा नहीं, 10 ही होगा भाई, 12 क्यों लगा रहे हो? 10 विल बी द करेक्ट आंसर, लगाइए 10 10 10 10 10 10 विल बी द करेक्ट आंसर। 10 लगा दीजिए भाई फटाफट, और लाइक एंड शेयर कौन करेगा? आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपका तो अधिकार है डीके सर पे भाई, है ना। चलो भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। सर आपने सवाल नहीं बताया, क्या सवाल? हाँ, और अक्षर सुक्सेस का फोटो बना के भेज रहा है, क्या बात है, जबरदस्त। अब बताओ यहाँ, हा बताओ, इसको बोलो क्वेश्चन की, है क्वेश्चन, तेरे चेहरे में वो जादू है कि बिन डोर खींचे चला आता हूं। ये तो क्लियर दिख रहा है, दोनों स्क्वायर है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तीनों स्क्वायर है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये तो बताओ, यही डेवलप करना है। ये 16 नहीं दिखे, ये दिखे 4 का स्क्वायर है। ये 64 नहीं दिखे, ये देखिए 8 का स्क्वायर है। ये 36 नहीं दिखना चाहिए, आपको दिखना चाहिए 6 का स्क्वायर है। ऐसे दिखे तब बात बनेगी भाई, तब एकदम हो जाएगा हाँ सर जबरदस्त चल रहा है। और इतना कहने के बाद भी लाइक नहीं कर रहा है, सब पाप चढ़ेगा भाई। लाइक तो करो, गुरु दक्षिणा वही है, लाइक जरूर करना है, फ्री में नहीं पढ़ेंगे सर से, गुरु दक्षिणा दे के जाएंगे लाइक। अब देखना आप सब कर देगा। विशाल नरवाल जी ए लगा रहे हैं, गुड्डक कुमार जी हैं, टेक्निकल जी हैं, मुकेश जी हैं, ओके ओके ओके, डांस विथ हैं, ठीक है, मोमीन भाई, याशिका सैनी जी, ओके ओके ओके। बोलो भाई क्या लगा रहे हो यहाँ पे जवाब, आप लोग जल्दी से एक बार बता दो सर। ठीक है, देख लो यहाँ क्या हो रहा है। देखो यहाँ ये स्क्वायर तो दिखा, लेकिन ये भी दिखना चाहिए था कि देखो ये 4 का स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है, ठीक। तो 4 दूनी 8, 6 का स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर, 100 नहीं है यहाँ पे कहीं ऑप्शन में, तो क्या करेंगे? ये देखो ये 8 का स्क्वायर भी है और ये 4 का क्यूब भी है, देख लो। तो यहाँ 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 6 का स्क्वायर, तो 6 का क्यूब तो नहीं है, तो बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो भाई पक्की बात है यहाँ पे? तो एक बार लाइक एंड शेयर अभी भी नहीं कर रहे, मतलब क्या करना पड़ेगा भाई तुम लोगों को लाइक एंड शेयर करवाने के लिए? बताओ तो, मत करो, रहने दो। अब बताओ यहाँ देखो, इससे बहुत बच्चे भागते हैं, पेपर कटिंग फोल्डिंग, लेकिन जहां से बच्चे भागना स्टार्ट करते हैं ना, वहीं से डीके सर के सेशन में बच्चे आना स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनेगा। इसको इतना करेंगे लपेटे लपेटे, इतना लपेटे में इस टाइप के क्वेश्चन को लेंगे ना कि सब चिघार मार के ये सब भागेगा हम लोगों से। हम लोग काहे भागेंगे इससे? इसको कहो रुक 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 रुक, बनाता हूं तुझे मैं देखता हूं, अभी देखता हूं, शांति से बैठ पहले तू। इसको बैठा दिया हम लोगों ने शांति से। अब हम कहेंगे कि बेटा तुम क्या कर रहे हो? अच्छा ऐसे कह रहे थे, हम उल्टा चलेंगे ऐसे, मतलब जिधर एरर है उसका उल्टा चलना है। तो ये ऐसे है, मतलब इसको ऐसे पलट देना है। तो आप इसको अगर ऐसे पलटोगे तो ये ऊपर वाला तो ऊपर ही यहाँ रह जाएगा। ध्यान से देखना एकदम प्यार से। और जब इसको तुम ऐसे करके ऐसे पलट रहे होगे, ऐसे करके ऐसे पलट रहे होगे, तो ये जब ऐसे होके ऐसे आएगा तो ये तो इसको बंद कर देगा ऐसे। देखना ध्यान से, समझना। यही धीरे धीरे जब क्वेश्चन करोगे ना, विजुअलाइजेशन पावर बढ़वाऊंगा मैं आपका, बस यही करता हूं मैं। यहां से जब ये आप ऐसे करोगे तो ये वाला ऐसे हो जाएगा बंद, समझ रहे हो ना? ऐसे करके ऐसे कर रहे हो तो ये बंद हो गया, ये ऊपर चला गया, ठीक। अब ये कह रहा था कि हम नीचे आएंगे, हम कहेंगे अरे पगला हम ऊपर जाएंगे, तुम क्या कर लोगे? तो अब ये देखो, अब ये ऐसे है, इसको हम ऐसे ऊपर उठा के रख देंगे। तो अब देखो विजुअलाइज करना है कि ये ऐसे से जब ये ऐसे जाएगा ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर जाएगा तो ये जो गोला यहाँ तुम्हारा बना था, यहाँ एक और गोला बन जाएगा ऐसे। और देखो ये जब यहां से, देखना ध्यान से, यहां से जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी यहां पे दोनों को ऐसे ऐसे पैक कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा बताओ? तो ऐसे गोले हमारे कितने आ रहे हैं पहले तो ये देख लो भाई, हैं? देख लो भाई यहाँ पे कितने आ रहे। तो ऑप्शन नंबर ए लगाने में कोई डर भय लग रहा है आपको?
बोलो तो भाई, यहाँ तो स्क्वायर दे दिया है, यहाँ 4 कॉर्नर पे दिया है, यहाँ देखो ये दोनों सामने सामने ऐसे होना चाहिए था। यही है ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब बताओ, ऐसे अगर डेली एक एक सवाल करते रहे, मेरे साथ 1-2 महीने बिता लो, बस रीजनिंग ना पानी पानी हो गया तो बस मेरा सिंपल सा मानना है एकदम कि रीजनिंग पानी पानी है और मैथ्स एक छोटी सी कहानी है। आप अच्छे से अगर पढ़ते रह गए तो सिलेक्शन आपके जीवन की निशानी बन के रह जाएगी, निशानी हो जाएगी। तो वो निशान जरूर लीजिए सिलेक्शन का। लाइक एंड शेयर प्लीज। ये देखो, ये थोड़ा सा टाइम टेकन सवाल होता है। कह रहा है कि अरेंज दिस लेटर्स ऑफ ईच ग्रुप टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। हर एक को अरेंज करिए आपस में इधर उधर उलट पुलट करके कि मीनिंगफुल पहले वर्ड बन जाए। क्या कह रहा है? अरेंज दिस लेटर्स ऑफ ईच ग्रुप टू मेक मीनिंगफुल वर्ड एंड देन फाइंड द ऑड वन आउट। और तब कौन उसमें से अलग होगा वो आपको निकालना है। देखते हैं कितने बच्चे यहां पे इसका सॉलिड जवाब लगा रहे हैं। देखो भाई प्यार से, GNUISXNEOREETH पहले मीनिंगफुल वर्ड बनाइए और उसके बाद 3 का एक ग्रुप बनेगा। तो मैं बार बार कहता हूं, अगर आपका इंग्लिश में हाथ तंग है तो यू कैन स्किप दिस सवाल, है ना। इफ योर हैंड इज तंग इन इंग्लिश देन यू कैन स्किप दिस सवाल, है ना। चलो अब बताओ यहां पे क्या होगा। GNU को उल्टा पुल्टा करोगे तो क्या होगा? GNU UNG GUN गन बनेगा, बंदूक ले भाई, बंदूक मार गोली दाएं दाएं। ISX ये तो क्लियर दिख रहा है 6 बनेगा। NEO नियो कोई वर्ड है क्या? आप देखो ये भी बात होता है कि है भी कि नहीं, ये भी पता होना चाहिए। इसीलिए कहता हूं कि इफ योर हाथ तंग इन इंग्लिश देन यू कैन स्किप दिस सवाल, दिस टाइप ऑफ सवाल। NEO को देखो क्या करोगे, ONE करोगे 1 बन जाएगा। लग रहा है नंबर बनेगा 6 1, यहाँ गन ही अलग होना चाहिए। अब तो यहाँ पे आप इसको भी नंबर बनाने की कोशिश करोगे तो बन जाएगा THREE 3 बनेगा इसका, THREE। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ये पढ़ाई लिखाई का बात नंबर का चल रहा है, तुम यहाँ से बंदूक उंदूक कहां से निकाल दिए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे इस टाइप के सवाल में। ठीक, लाइक एंड शेयर प्लीज करते जाइए सभी लोग। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। ये देखो क्या कह रहा है, यदि 1 जनवरी 2017 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन था। इसका तो पूरा बेसिक से भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ही। जो बच्चे पेड बैच में उनको तो पूरा बेसिक से भी मैं कराऊंगा, है ना। अब देखो यहाँ क्या है, यदि 1 जनवरी 2017 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन था। जल्दी से बताओ इसका। ये एकदम जुगाड़ू सवाल है कि देखो 1 जनवरी 2017 क्या है, सोमवार। देखें यहाँ कुछ बच्चे जरूर गलत आंसर लगाएंगे। तो कह रहा था 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन है। तो देखो जब डेट और मंथ सेम हो तो काट दो, उसका कोई वैल्यू नहीं रह गया। 2017 से 18 कितने साल का गैप, 1 साल का, तो +1। फिर देखते हैं इन दोनों में जो लीप ईयर है फिर उतना ऐड करते हैं। तो इन दोनों के बीच लीप ईयर कौन है भाई। तो 2017 से 18 तक जा रहे हो तो 18 तो लीप ईयर है, बिल्कुल है। लेकिन 18 का फरवरी आएगा तब ना लीप ईयर होगा, क्योंकि फरवरी में 29 दिन होगा। ये जनवरी में ही रुक रहा है, देख रहे हो, मतलब ये लीप ईयर में काउंट नहीं होगा। मतलब सिंपली आप 1 ऐड कर दीजिए, सोमवार में 1 ऐड कर दीजिए। मंगल विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ पे देखो कुछ लोग इधर उधर भी आंसर लगाए हैं। क्या बुधवार कुछ लोग लगाए हैं, क्योंकि उनको लगा होगा ये लीप तो 2 ऐड कर दिए होंगे तो बुधवार लगा दिए होंगे। लेकिन बुधवार ऑप्शन में नहीं था तो दिमाग की बत्ती जली जरूर होगी। ठीक है भाई, क्लियर है, पक्की बात है यहां तक। चलो अब अगले सवाल की तरफ आते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। ये लो बड़ा प्यारा सवाल है भाई। देखो मैं जो चाहता हूं ना कि आपका दिमाग कैसा ट्रेंड होके हो जाए, उसके लिए ये एकदम आरामदायक सवाल है कि इससे आप देखो कि क्या जो मैं कह रहा हूं एकदम आसान सवाल है। कि मैं जो चाहता हूं कि आपका दिमाग ये सोचने लगे, वो सोच रहे होगे पक्का। ये मैं 100% विश्वास के साथ अभी कह रहा हूं। आप सोच रहे हो सर को इतना विश्वास, मैं एकदम 110% विश्वास दावा लगा सकता हूं कि भाई मैं जो सोच रहा हूं वही तुम भी सोच रहे हो। लेकिन यही चीज करना है कहां, जहां पे लोग लेवल खत्म करते हैं सोचने का ना, वहां से आपको शुरू करना है, स्टार्ट करना है। जहां पे लोग हार मान जाते हैं कि नहीं अब स्किप कर रहे हैं इसको, वहां से आप स्किप नहीं, वहां से आप दूसरा रास्ता निकालना है कि कैसे बनेगा सवाल। वो भी है सवाल, आज सब कुछ है, ध्यान देना। ये बाय बाय कौन कर रहा है, जो पढ़ने नहीं है जाओ भाई, बाय करने की क्या जरूरत है, जाओ, है ना। देखो आपके लिए मेहनत करता हूं मेरे दोस्त। आज जब मैं सुबह सो के मतलब उठने का मन नहीं कर रहा था, इतनी तबीयत खराब लग रही थी, है ना। अब होता क्या है ना कि अब ठंड का दिन आ रहा है, एसी तो चलाना बंद ही है, पंखा अगर आप चला के सो रहे हैं तब भी ओढ़ना पड़ता है, नहीं तो ठंड लगती है। और एक्चुअली कल हुआ क्या कि मैंने पंखा चला दिया, कुछ ओढ़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा ठंड लग रहा था, मैं फिर भी सोया रहा, है ना।
और उसके बाद सुबह उठा, पूरा लग रहा था यार सर भारी है, कैसे किया जाए, लेकिन दिवाली है, छठ पूजा है, छुट्टी है, तो फिर बैक नहीं किया जा सकता क्लास को, इसीलिए आपके सामने फिर सुबह से ही फिर लगा हुआ हूं कि क्लास चलती रहनी चाहिए। सुमित भाई कह रहे हैं हम तो आपके लिए आए सर, ठीक है। देखो इस सवाल को देख के आपको लगा होगा ना, देखो यही कि 17 का स्क्वायर है, इसको देख के क्या लगा 7 का स्क्वायर है, इसको देख के क्या लगा 12 का, इसको देख के क्या लगा 19 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर। देखो इन्हीं दोनों से निकल जाएगा, 17 और 7 का डिफरेंस क्या हो जाएगा 10, 19 और 9 का डिफरेंस क्या हो जाएगा 10, तो इन दोनों जगह पे भी 10 होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहले किसका स्क्वायर हो, तो 12 और 2 का डिफरेंस 10 होगा, तो ये 9 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर, मतलब यहाँ 4 आंसर होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर में तो कोई है ही नहीं भाई, हैं? तो और भी तो कुछ हो सकता है, 12 और 5 का डिफरेंस नहीं होगा, 12 और 4 का डिफरेंस 8 हो जाएगा, 12 और 8 का डिफरेंस नहीं हो रहा है भाई, क्या लगेगा लॉजिक एक बार देखो तो यहाँ पे। अच्छा ये हो सकता है ना, 17 में से 10 गया तो 7, 19 में से 10 गया तो 9, 12 में से 10 गया, बिल्कुल 2 का स्क्वायर होना चाहिए यार, 4 है नहीं, क्या लॉजिक लगेगा जरा देखो तो ध्यान से। इसका आंसर आप लोग 64 लगाए हो, क्यों? यार ये क्या लॉजिक लगेगा, यहां देखो ध्यान से। नंबर सीरीज है लास्ट में 17 माइनस 5 12, रुक जाओ लिख देते हैं ना, 17 है ऐसे लिखो, 12 है, 19 है, ठीक है, फिर क्या है 7 है, इंट्रोगेटिव मार्क है, और यहाँ 9 है। तो कैसे कर सकते हैं यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क की जगह क्या लाया जा सकता है, अगर मान लो हम ऐसे चल गए, ऐसे चलते तब 7 1 8 1 9 2 11 नहीं आ रहा है, 9 1 10 2 12 1 13 नहीं है, ठीक है। 17 और 12 का डिफरेंस कितना होगा 5 होगा, 12 और 19 का डिफरेंस कितना होगा, तो 12 और 19 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12 में से 19 गया 7 हो जाएगा, तब भी नहीं लग रहा है यार, ये कर क्या रहा है लॉजिक कोई दो भाई। सर 7 8 9 का स्क्वायर है, नाजमीन कह रहे, देखो यही पे अब मेरे दिमाग में हिट नहीं कर रहा है ये सवाल, और जब मैं कल रात में इसको सेट किया हूं तो पूरा हिट कर रहा था, देखो वही चीज अभी हिट नहीं करेगा, नहीं बनेगा, है ना। कॉमेडी कह रहे कि 12 माइनस 4 बराबर 8 गुना 8, देखो है तो कुछ आसान सा। अनिल करशमा जी, गणेश प्रभु जी, 81 माइनस 49, 81 माइनस 49, अच्छा इन दोनों का डिफरेंस कर दिया है क्या, देखो तो 17 और 19 तो 2, ठीक, 17 और 19 का डिफरेंस जो आप कह रहे हो ना उसके अकॉर्डिंग नहीं लग रहा है बाबू, और 32 11 में से 9 गया 2, 81, और जो आप 49 कर रहे हो ना तो 32 दूना 64, तो यहाँ भी तो होना चाहिए। अच्छा अरे भाई साहब देखो, जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वही वीक पॉइंट बना दिया है आपको यहाँ पे, कि आप स्क्वायर स्क्वायर पे गए, और यहाँ क्या हो रहा था कि अगर आप जो कह रहे हैं उसके अगर अकॉर्डिंग चले तो 11 में से 9 गया 2, तो यहाँ देखो 11 में से 9 गया 2, ध्यान देना, ये हो गया 5, तो 15 में से 8 गया 7, 72 हो गया, 72 का 2 गुना 144 है। अरे बाबा, जो मतलब कभी कभी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना वही वीक पॉइंट बन जाएगा, और सिंपली यहाँ दोनों का डिफरेंस निकालोगे, 11 में से 9 गया 2 और 7 में से 4 गया 3, 32 गुना 2 64, बिल्कुल सही होगा। लेकिन वही देखो यहाँ पे भाई स्क्वायर क्यूब फंसा दिया था भाई, यहाँ पे तो है कितना फंसाया बताओ, ये चीजें हैं, हाँ दिमाग से निकल जाता है भाई, क्या करेगा आदमी है भाई। देखो ये सब आपके साथ तो होगा, आपके साथ भी एग्जामिनेशन हॉल में ये सब हो सकता है, बच के रहना वहां पे सभी लोग। अगला सवाल है कितने त्रिभुज हैं इसमें, हाउ मेनी ट्रायंगल्स, बोलो भाई क्या आंसर लगाने वाले हो यहाँ पे, हाउ मेनी ट्रायंगल्स। अच्छा जैसे ये सवाल है, मेरे से टाइम लग गया, मेरे से बन नहीं रहा, कुछ लोग कहते हैं भाई लिख, मतलब आप बना रहे हो सवाल तो एकदम ये करके ले जाओ कि नहीं फंसना नहीं चाहिए सवाल, एकदम सामने रख दो। मैंने कहा अरे यार
बच्चा है वहां पे, कोई वो नर्सरी का बच्चा है वो। उसको ये भी जानना जरूरी है बेटा कि जो सवाल खुद बना के ला रहा है ना, उसको भी दिमाग में हिट नहीं करेगा तो नहीं बनेगा, ये जानना जरूरी है उसको भी, नहीं तो फिर फंस जाएगा ना, क्या रे भाई। तो ये चीजें होती हैं। नाजमीन इज फेवरेट स्टूडेंट ऑफ डीके सर। माय फेवरेट स्टूडेंट इज ओनली श्वेता। क्योंकि श्वेता ने ये कमेंट किया है कि नाजमीन इज फेवरेट स्टूडेंट ऑफ डीके सर, तो मैंने कहा नहीं, श्वेता, श्वेता ही मेरी फेवरेट स्टूडेंट है, और मेरे फेवरेट स्टूडेंट सभी हैं। सब मजे ले रहा है। जैसे अब ये कॉल बजा था थोड़ी देर पहले, सर कॉल आ जाए तो रिसीव किया करिए, नहीं तो कॉल हमारे पास यहाँ मम्मी का आता है, ठीक है, तुम लोगों की तरह बड़ी मम्मी का नहीं आता है, ठीक, समझ गए बात को, बड़ी मम्मी मतलब समझ गए ना, ठीक है। अनिल जी कह रहे हैं इंडिविजुअल क्लास बाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने इंडिविजुअल लॉन्च नहीं किया दोस्त। चलो यहां पे देखते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। हाउ मेनी ट्रायंगल्स, यही था ना, बोलो भाई कितना लगा रहे हो। संगीता नमस्ते सर जी, नमस्ते नमस्ते। राखी बमन जी ओके। विशाल अब सब हंस रहा है, मतलब बड़ी मम्मी का मतलब समझ गए तुम लोग, नहीं। चलो चलो यहां देखते हैं, पहले अपनी मम्मी का तो सपना पूरा करे भाई, तब तो बड़ी मम्मी। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी देखो वही चीज है। आप अगर ट्रायंगल की बात करोगे तो सिर्फ इस ट्रायंगल को देखो, यहाँ पे हुआ क्या है एक्चुअल में, देखना ये ट्रायंगल क्या कर रहा है। ध्यान देना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यही तक है ना भाई, ये है, थोड़ा सा गड़बड़ कर दी हम यहाँ पे। अरे इसी में बना देंगे, काहे परेशान हो रहे हो, रुक जाओ। ये है, यही है ना भाई, देख लो, ठीक है। कह रहा है कितने ट्रायंगल हैं इसमें, तो देखो ये बनाया क्यों, क्योंकि आपको पता चला कि अरे सर ये तो एक तो यहां से निकल जाएगा, ये तो यही एक लग रहा है, धीरे से हमें ये तो लग ही रहा है ये वाला, तो सिर्फ इतने को अगर हम निकालेंगे तो 1 2 तो 2 और 1 3, 1 2 तो 2 और 1 3, तो यहां से 3 + 3 6 आ गया। ध्यान दीजिएगा, 6 के बाद सर एक ये बनेगा 7 और एक ये छोटका बनेगा तो 8, 8 हम निकाल चुके हैं यहां से। अब 8 के बाद और कितने बन सकते हैं ये हम लोगों को देखना था ना, तो 8 के बाद अब थोड़ा कलम का कलर चेंज कर लिया जाए सर, तो 8 के बाद 3 3 6 2 8 हो गए। 8 के बाद अगर आप देखने चलोगे ध्यान से, तो 8 के बाद ये एक देखना, ये एक बनाएगा, नहीं यहां से नहीं बनाएगा, हाँ बनाएगा ना, यहां से बना देगा, तो 8 और 1 ये क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, यहां से आ जाएगा ये, तो 8 और 1 कितने आ गए 9। आप यहां से भी अगर देखते तो 1 2 तो 2 और 1 3, 1 2 तो 2 और 1 3, फिर ये हो जाता 3 3 6, फिर ये हो जाता 7, ये हो जाता 8, फिर आप इसको देखते तो ये हो जाता 9। क्या और भी कोई बनाएगा, तो बिल्कुल बनाएगा, यहाँ 9 से 1 नीचे आते तो 9 और 1 क्या हो जाता 10। ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हो क्या, बोलो भाई, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर लगा रहे हो क्या। 10 विल बी द करेक्ट आंसर यहां होने वाला है दोस्त, 10 10 10 10 10 10 10 10। लाइक एंड शेयर प्लीज, रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए, बोलो भाई 10 विल बी द करेक्ट आंसर। ये 11 वाला सब कहां से एक और निकाल दिया है भाई, ये ढूंढो तो इसको, 11 कहां से निकाल दोगे भाई, 11 बनाएगा ही नहीं, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, हाँ और कौन बना लेगा, और कोई बना ही नहीं पाएगा यार। चलो अब अगले सवाल की तरफ बताए भाई। चंदन कह रहे 11 है सर, कौन छूट रहा है हमसे ये तो बता दो हमें, तुम दोबारा तो काउंट नहीं कर लियो किसी को। 3 3 6 7 8, एक ये बनाएगा 9, एक ये बनाएगा 10। अगर यहां से लेके चलोगे तो ये काउंट हो गया, यहां से लेके चलोगे ये काउंट हो गया, और कहां से बना दोगे भाई, यहां से लेके चलोगे तो ये सीधा आएगा ही नहीं, यहां से लेके जाओगे वहां से वहीं जाएगा, 10 ही होगा भाई मेरे। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या होने वाला है। ये लो
अब देखो इसका जुगाड़ आपको पता है, डेली में एक बार एक जुगाड़ बता देता हूं इसका कि किस तरीके से जुगाड़ आपको लगाना है, और मैं डेली लिख देता हूं ये बात। तुमको लगता होगा सर डेली वाला ये काम जो करते हैं आप इरिटेट नहीं होते? नहीं होते, क्योंकि हमें पता है कि तुम इरिटेट होगे लेकिन बाद में यही वाला चीज तुमको बहुत फायदा कर देगा। एग्जाम में कहोगे सर अच्छा किए थे, बता दिए थे और बार बार करा दिए थे। सबसे पहला जुगाड़ क्या है? नंबर ऑफ अल्फाबेट्स काउंट करिए। नंबर ऑफ अल्फाबेट्स को आपको क्या करना है? काउंट करना है। नंबर ऑफ अल्फाबेट्स काउंट करिए। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। 16 अल्फाबेट हैं। कितने कितने का ग्रुप बन सकता है? 2 2 का बन सकता है, 4 4 का बन सकता है, 8 8 का बन सकता है। 2 सबसे पहले हम चेक करते नहीं, ऐसा नहीं होगा, 2 2 का ग्रुप बन सकता है लेकिन चांस कम रहता है, इसलिए बाद में आते हैं। हम 4 पे चलते हैं, उसके बाद अगर 4 से नहीं होगा तो 8 पे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 बन गया 4 4 का ग्रुप। अब देखो यू गैप डी गैप, तो यू के बाद यहाँ गैप नहीं, यू के बाद यहाँ क्या है? पी है, तो हो सकता है यहाँ भी पी हो क्योंकि 4 4 का ग्रुप बनेगा। यूपी, पी के बाद यहाँ क्या आ गया? डी, तो हो सकता है यहाँ डी हो। तो देखो ये बन गया हमारा यूपीडीएम। तो क्या चल रहा है? यूपीडीएम, यूपीडीएम, यूपीडीएम बन गया आंसर। देखो क्या किया हम लोगों ने उसके बाद, ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे देखना कि हाउ टू थिंक, हाउ टू अप्रोच। सबसे पहले हमने क्या किया? इसको भाई सीक्वेंस बनाना था, हमने देखा कितने लेटर है? 16, तो 4 4 8 8, मैं 4 4 पे गया। उसके बाद जब 4 4 का बना लिया, दूसरा काम क्या किया हम? देखो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स काउंट किए। फिर दूसरा काम क्या किए? कितने कितने पार्ट में बंट सकता था, वो हम काम किए कि कितने कितने पार्ट में ये बंट सकता है, कितने कितने पार्ट में बंट सकता है, वो देख लिया हमने। उसके बाद हमने क्या किया? सवाल देख के ही आंसर लगाना शुरू किया, सवाल से ही आंसर निकाला कि देखो यहाँ पे यू डैश डी डैश एम था, यहाँ यू के बाद पी था, तो हो सकता है पी होगा क्योंकि ग्रुप बनेगा। तो ये वाला अप्रोच आपका अगर क्लियर है देन यू कैन गो फॉर इट, एकदम लहरा दीजिए जाकर। ठीक है, अगला सवाल ये देखो, कह रहा है 27:6, मतलब 27 जिस तरीके से 6 से संबंधित है, 64:8, 64 जिस तरीके से 8 से संबंधित है, उसी प्रकार 8 किससे संबंधित होगा, ये आपको निकालना है। इंट्रोगेटिव मार्क है। जरा देखिए इस सवाल को और बनाने की कोशिश करिए कि इसका आंसर आप क्या लगा सकते हो, एकदम मतलब ताबड़तोड़ अंदाज में अगर बात की जाए तो। बोलो मेरे मित्र क्या आंसर इसका लगने वाला है? सर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट लैंग्वेज सब्जेक्ट हिंदी ले सकता है क्या? दुर्गेश भाई मैं बात करता हूं इस पे। लैंग्वेज तो दोनों में रहेगा, आप जब एग्जाम की बात करोगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में उसमें आएगा। ठीक है, ठीक है। अब बताओ यहां पे क्या होगा, जल्दी से एक बार आंसर बता दो आप लोग, फटाफट फटाफट। क्या लगा रहे हो यहां जवाब? हाँ अब देखो क्या है, 27 यहाँ कैसे आया? तो 6 से 7, यहाँ तो लगा होगा 8 का स्क्वायर 64, लेकिन यहाँ 6 का स्क्वायर 36 नहीं है। तो हम अगर करेंगे, देखो ये 27 तो क्यूब है, 8 भी किसी न किसी का क्यूब है, 64 भी किसी न किसी का क्यूब है। देखो एक जगह ये वाला हमें फंसा दिया था, लेकिन ये 99% जगह आपको निकाल ले जाएगा। देखो जो आप देख के लगा ना कि ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये 99% जगह आपको फायदा पहुंचाएगा। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग फंस गए थे, रुको बताते हैं किसमें, स्क्वायर क्यूब के चक्कर में हम लोग एक क्वेश्चन में फंस गए थे ना, देखो इसमें। ठीक, लेकिन ये 1-8% जगह पे होगा आपको, लेकिन वो भी हम बना लेंगे कैसे, आगे निकलेंगे तो। अब इस सवाल में क्या होगा कि देखो ये भी क्यूब, ये भी क्यूब, ये भी क्यूब, ये किसका क्यूब है? 4 का, ये किसका क्यूब है? 2 का, ये किसका क्यूब है? 3 का। तो ये देखो यहाँ 6 था तो 3 का क्यूब, मतलब 6 का आधा का क्यूब। ये 8 था तो 8 के आधा का क्यूब। तो यहाँ क्या होगा? 4 बैठाएंगे तभी तो 4 का आधा, 2 का क्यूब। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बोलो भाई पक्की बात है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर आप यहाँ पे लगा के निकलेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, पक्की बात है यहाँ पे, बोलो। चलो अब अगले सवाल की तरफ आते। देखो ओहो ये क्या है बाबा, ये तो लग रहा है हमसे भी ना बने हैं। 31:3 तो 33 व्हाट, ये तो लग रहा है भाई मुझे भी फंसा देगा। बताओ क्या होगा? भाई मेरे लॉजिक के साथ कमेंट करना, मैं भी बना रहा हूं, लॉजिक के साथ कमेंट कर देना। प्रणय राणे जी करे लॉट ऑफ लव फ्रॉम महाराष्ट्र, थैंक यू सो मच। ये जाट कौन है भाई? जाट ये क्या कर रहे हो? देखो यार सबसे पहली चीज तो ये है कि मैं आप सभी लोगों को भाई बंधु मानता हूं, इसलिए मैंने जो सामने सर बैठे हैं जो पीसीआर देख रहे हैं, मैंने कह रखा है भाई कोई भी कुछ भी कमेंट करे मैं समझा दूंगा,
तुम मुझे एक बार इशारा कर देना, ठीक है? वो इशारा करता है, मैं समझा देता हूँ, नहीं तो वो तुरंत ब्लॉक मारता है हर एक क्लास में, ठीक? तो प्लीज डेकोरम मेंटेन करिए। मैं जितना ट्रस्ट, सपोर्ट और विश्वास आप सभी लोगों पे करता हूं, उतना ही आप सभी लोग भी सपोर्ट करें। देखो, मेरे एक इधर से पढ़ाने से आपकी पढ़ाई नहीं हो जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में गंद मचा दोगे, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आप बात समझ रहे हो? दोनों तरफ से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्लास चलती है। तो आप उधर से डिसिप्लिन में रहो, मैं इधर से आपको डिसिप्लिन दे रहा हूं, तो वो दोनों चीज मिलके चलता है, ठीक है भाई? कोई भी लोग हो, नाम कोई भी हो आपका, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ठीक है? चलिए अब देखो, 31:3 लॉजिक क्या है? देखो, 3 गुना 1 कर देंगे, क्या होगा? 3, ठीक है? 3 गुना 1 क्या करोगे? 3। तो 3 गुना 3 करोगे, क्या होगा? 9। इससे आसान कुछ हो सकता था क्या? बोलो भाई, इससे आसान कुछ हो सकता था? 3 इकाई 3, तो 3 तिहाई 9। भगाओ इसको, इस सब सवाल को। अब ये बताओ क्या होगा? अब ये भी एकदम आसान, इसको भी भगाइए। 10 सेकंड का सवाल है, उड़ाओ इस सवाल को, क्या लगेगा इसका आंसर? गर्दा गर्दा कर दो इस सब टाइप के सवाल को। कहिए कि बेटा तुम्हारी औकात नहीं, कभी मेरे से टकराओगे, लेकिन ये थोड़ा बोलिए, बोलने में बोल दो हवा में, कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से अपना हकीकत जानते रहना कि मतलब नहीं लॉजिक लगेगा तो नहीं भी बनेगा। यार भागीरथ गुंजवार जी, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज ऐसे ट्रैफिक जाम मत लगाइए कमेंट में, ठीक है? अंशिका शाह जी हैं, विनय प्रताप जी, नाजमीन जी हैं, है ना, गोविंद जी हैं, श्वेता जी का नाम जरूर लीजिए, दिखे चाहे ना दिखे श्वेता यहाँ पे, है ना? अंशिका शाह जी हैं, राजेश कुमार जी हैं। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? 5, 8, 13। देखो क्लियर दिख रहा था, 5 के आसपास 8 है, 8 के आसपास 13 है, मतलब डिफरेंस निकाल देते हैं। 5, 3, 8, 8, 5, 13, 13, 7 क्या हो जाएगा? 20। तो देखो 3, 5, 7, 9, तो 20, 9, 29। अब जो 29 ढूंढने गया होगा, सर के बल गिरा होगा, अरे रे 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 29 तो दिया ही नहीं है। और 99% बच्चे 29 ढूंढने गए होंगे, ठीक? लेकिन 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 अब कुछ लोग यहाँ पे अलबलाए होंगे, अरे सर यहाँ पे ऑप्शन लग रहा है गलत है, ठीक है? देखो 29 लगा भी रहे हैं कुछ लोग आंसर, ठीक? लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना था कि प्राइम नंबर 3, 5, 7 प्राइम है, लेकिन 9 प्राइम नहीं है। देखो 3 के अगला प्राइम नंबर इसमें जोड़ा, 5 का जो अगला प्राइम नंबर था अभाज्य संख्या इसमें जोड़ा, तो 7 के बाद अगला अभाज्य संख्या 9 नहीं, क्या है? 11 है। तो 20 और 11 31। 9 भी लॉजिक सही होता है, 11 भी, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो यहाँ पे 31 विल बी द करेक्ट आंसर लगाना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों? ये एक बार बता दो लाइक एंड शेयर करके सभी लोग कि सर बिल्कुल पक्की बात है, एग्री कर रहे हैं आपकी इस बात से हम। यहां कोई शक की मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम जबरदस्त चलने वाला है। तो लाइक एंड शेयर करिए। यहां पे देखो 11 कैसे आंसर आया? 31। यहां पे अधिकतर बच्चे 29 सोच रहे होंगे कि 5, 3, 8, 8, 5, 13, 13, 7, 20, 20, 9, 29, 5, 3, 5, 7, 9, 9 नहीं लेके 11 रख दिया। इसका ध्यान रखिए क्योंकि सब प्राइम नंबर ले लिया इसने। अगला सवाल, ओ हो, ये बनाओ तो जाने, मजा आ जाएगा इस सवाल में एक बार। मतलब मैं कह रहा हूं मजा 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 दे देगा ये सवाल आपको। थैंक यू विशाल भाई, थैंक यू सो मच, है ना? अब बताओ यहां पे क्या आंसर लगाने वाले हो आप सभी लोग जल्दी से? $6.5 बराबर 1, $11.9 बराबर 8, तो कह रहा है $4.7 इज इक्वल टू व्हाट? क्या होगा आंसर? ये एक बार बता दो आप सभी लोग, बोलो भाई फटाफट, जल्दी से बताओ। ये जो नंदा साहब हैं, पद्मलोचन नंदा साहब हैं, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप खुद चले जाओ यहां से मेरे भाई, है ना? ये जो हेट स्पीच, इसको हटाओ उसको हटाओ, यार क्या कर रहे हो? पढ़े लिखे हो, हैं? चलो यहां देखो क्या आंसर है भाई, देखो क्या होगा, देखो क्या है, यहाँ 1 है, फिर वही देखो, वही जो मैं आपको चाहता हूं आपके अंदर जनरेट करना स्पार्क, वो कैसे होगा? 1 है, यहाँ 8 है, देखो। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 भी 1 का क्यूब है, 8 भी 2 का क्यूब है, तो आगे कुछ क्यूब व्यूब तो नहीं चल रहा है। तो ये 1 का क्यूब कहते, तो इसको कुछ भी करके 1 लाने की कोशिश करना है हमें, और इसको कुछ भी करके या तो हम 8 ले आए और नहीं तो हम 2 भी लाएंगे तो हम काम चला सकते हैं। तो देखो 11 और 9 का डिफरेंस कितना होगा? 2, तो 2 का क्यूब 8। 6 और 5 का डिफरेंस कितना होगा? 1, तो 1 का क्यूब 1। 7 और 4 का डिफरेंस कितना होगा? 3, तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 27 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे हम। बोलो भाई पक्की बात है, क्लियर है यहाँ पे सभी का? क्लियर है भाई? पक्की बात है ना? चलो आगे देखते हैं क्या है। ये देखो 342 से 17, तो 355 से वाट, एकदम आसान आसान है। अब देखो इधर हर एक हरकत इसके साथ कर दीजिए 342 के साथ कि 17 फेंक दे तुरंत।
मतलब ही चोर है, चोरी किया, पुलिस उठा ले गई इसको। अब 3rd डिग्री इस्तेमाल करिए या डंडा लगाइए या बर्फ के सिल्ली पे लुटा के पिटाइए इसको, लेकिन ये 17 निकाल दे, बस ये करिए। तो 342, मैं आपको बार बार कहता हूँ 3 4 2 भी पढ़िए, 2 4 3 भी पढ़िए, 34 और 2 भी पढ़िए, 3 और 42 भी पढ़िए। 34 और 2 पढ़ोगे ना तो 17 निकालना था, 34/2 17, 35/5 7। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। लगा कैसा ये बताओ, बोलो भाई पक्की बात है। लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा चैनल को मेरे प्यारे मित्र जितने भी लोग हैं। कैसा लगा ये लॉजिक ये बता दो भाई सभी लोग। मजा आया तो फिर आगे चले, बता दो एक बार फटाफट कि आगे चलते हैं सर। लाइक जरूर कर दीजिएगा सेशन को जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। अब ये देखो, अभी जितने भी लोग फसाई के बैच में हमारे, देखो 2 चीजें चल रही हैं जो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आपको ध्यान देना, अगर आपको 80% डिस्काउंट चाहिए फसाई के किसी भी प्रोडक्ट पे तो Y315 और S कोड लगाना है, Y315S। 80% डिस्काउंट मिलेगा। किस किस चीज पे मिलेगा 80% डिस्काउंट वो देख लो। किसी भी बैच पे, चाहे जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 हो, असिस्टेंट हो, पर्सनल असिस्टेंट हो, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, ये एक बैच, इसमें से जो भी आप फॉर्म भरे हैं वो तो लेना ही है। कोड क्या लगाना है आपको वो ध्यान रखना, Y315S, ठीक है, 80% डिस्काउंट। दूसरी चीज क्या लेनी है आपको, 3 चीज लेना है। देखो सबसे पहले तो क्या हो गया, एक बैच परचेज करोगे आप, दूसरा एक टेस्ट सीरीज जिसका भी देखो फसाई के लिए असिस्टेंट एंड जूनियर असिस्टेंट का टेस्ट है, टेक्निकल ऑफिसर एंड CFSO, ठीक है, और एक है पर्सनल असिस्टेंट। तो एक टेस्ट पैक और एक बुक है आपका, तीनों में आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा। Y315 और S ये है कोड, ठीक है। अब जो बच्चे SSC रेलवे बैंक के बच्चे हैं उनके लिए क्या है, तो वो Y315 केवल कोड लगाएंगे, इतना ही, और उनको डबल वैलिडिटी ऑफर मिल जाएगा किसी भी महापैक पे, चाहे आप बैंक का महापैक ले रहे हो, SSC के, रेलवे का। तो ये ऑफर सीमित समय के लिए है। तो ये दोनों काम आप कर करके कोई ना कोई बैच जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि सर बैच कैसे परचेज करेंगे वो एक बार बता दीजिए। बिल्कुल बता देते हैं। या तो आप ऐप पे चले जाना, अड्डा 24/7 के, कहा ऐप पे, वहां से हो जाएगा, या गूगल पे आप अड्डा 24/7 सर्च कर लेना, जो आएगा उस पे इंडिया H1 लिखा होगा, उस पर क्लिक कर लेना। ये थोड़ा रंगीन हो जाने देना, ठीक। जैसे ही ये रंगीन होगा आप सर्च बॉक्स में जाकर डायरेक्ट फसाई सर्च कर सकते हो बैच, या आप ऑल कोर्सेज पे भी जाके आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो वो आएगा, देखना यहाँ, ठीक। जैसे ही ऑल कोर्सेज पे मान लो हम चले गए तो देखो यहाँ फसाई दिख गया, या यहाँ सर्च बॉक्स में सर्च कर सकते थे। मैंने फसाई पे क्लिक कर दिया, देखो ये सारी बैचेज आ गई। बैच जो बैच में आपने फॉर्म भरा है, टेस्ट सीरीज आ गई और यहाँ पे बुक्स आ गई, ये तीनों चीजें हैं। Y315S ये कूपन कोड है डिस्काउंट के लिए। मैंने किसी भी एक चीज का मान लो आपको बैच करना है, मान लो असिस्टेंट का है, जिस पे करना है आप क्लिक कर देना उस पे, ठीक। एक मैं परचेज करके दिखा देता हूं आपको कैसे कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आप नीचे जाओगे तो ये आएगा। अब देखो यहाँ पे बाय नाउ पे जाने से पहले व्यू ऑफर्स पे चले जाना और यहीं पे आपको काम करना है। क्या काम करना है, ईमेल आईडी और कूपन कोड में Y315S डालना है। मैंने यहाँ पे Y315S डाल दिया, देख लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दिया इंटर कूपन कोड, तो Y315 और हमने क्या डाल दिया S, Y315S डाला और अप्लाई कर दिया। देखो यहाँ पे ये फी अपने आप कम हो जाएगा। 19,999 का दिख रहा था, 15,000 16,000 का डिस्काउंट हो गए, सिर्फ 3,999 का आ गया, ठीक है। क्या करोगे उसके बाद, देखो पहले इंटर कूपन कोड नहीं आएगा, ईमेल आईडी डालोगे तब एक्टिव होगा वो, ठीक है। कंटिन्यू करिए यहाँ से। अब 3,999 का बैच है, ये परचेज कर लीजिए, ठीक है। जो बैंक का महापैक लेना चाहता है, SSC का, रेलवे का, वो उस पे जाके करे। जो यूपी का स्टूडेंट है, यूपी का महापैक, UPSI, जो भी आप फॉर्म भरे हैं उसका आप सर्च करिए। और Y315, लेकिन देखो केवल फसाई वाले बच्चों के लिए, ये क्लियर कर दे रहा हूं, केवल फसाई वाले बच्चे के लिए ये कूपन कोड है Y315 और S। ये केवल फसाई वाले बच्चों को 80% डिस्काउंट दिलाएगा। बाद बाकी बच्चों के लिए कोड यही है, Y315 डबल वैलिडिटी ऑफर, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम सभी लोग अगले क्लास में। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। परसों से तो पेड बैच में मिल ही रहे हैं हम सभी लोग, एकदम फेस टू फेस, हम आप को देखेंगे, आप हमें देखेंगे और बात करेंगे, है ना। तो चलिए थैंक यू सो मच, और पढ़ेंगे भी जबरदस्त अंदाज में। तो आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।